हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करने में। मैं आपको पूरे मेजरमेंट के साथ और स्टेप बाय स्टेप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। बस आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखना है, तभी आप अपने घर बैठे ही सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सलवार बनाने के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारे कपड़े की मीटर वाली साइड है और इस साइड से हमारे कपड़े की चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है वो 42 इंच है। आपको इस कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर देना है। जिस तरह से मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको इस कपड़े को 4 ते में फोल्ड कर देना है। बिल्कुल इकसार करके फोल्ड करना है। इस साइड से हमारे कपड़े की चारों ते खुली हुई हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। इस साइड से और इस साइड से दोनों साइडों से हमारे कपड़े की चारों ते खुली हुई हैं। और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। यहाँ से ये 2 हमारी बंदते हैं, नीचे वाली भी दोनों बंदते हैं और सेम इसी तरह से हमारे कपड़े की जो है यहाँ से भी बंदते हैं। सेम इसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। मैं आपको एक बार नाप के दिखा देती हूँ। हमारा कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 21 इंच और ये हमारा कपड़ा 4 ते में फोल्ड है। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। तो लंबाई के निशान लगाने के लिए आपको इस तरह से 6 इंच पहले ऊपर निकाल देना है, क्योंकि इसके अंदर 6 इंच की बेल्ट अटैच होगी तो इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच बढ़ जाएगी। फिर आपको इसकी जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उसके अंदर आपको ½ इंच का मार्जिन लेना है। तो मुझे जो इसकी तैयार लंबाई चाहिए वो मुझे चाहिए 36 इंच की। तो मैं 36 में ½ इंच प्लस करूँगी तो हो गया 36.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 36.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर इस निशान को आपको इंची टेप की मदद से सीधा कर देना है। फिर ये जो हमारा निशान है इस निशान पे आपको इंची टेप को रखना है और आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। ये मार्जिन मैंने मोहरी फोल्ड करने के लिए लिया है। इसके पहुँचे के लिए मैं इसके पहुँचे 1.5 इंच चौड़े बनाऊंगी तो मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अगर आप 2 इंच चौड़े पहुँचे बनाना चाहती हैं तो आप 2.5 इंच का मार्जिन लें। फिर आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको इसके आसन के निशान लगाने हैं। तो पहले आपको 2 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाना है। उसके बाद में आपको ऊपर 6 इंच निकाल देना है। इस तरह से निकालना है इंची टेप की मदद से। और फिर जो आपको इसके आसन की लंबाई रखनी है वो आपको 14 इंच रखनी है। तो आपको 14 इंच पे निशान लगाना है और आपको एक चौकोर बॉक्स बना देना है 14 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। देखिए जो इसकी लंबाई है वो 8 इंच है और जब हम इसकी अंदर बेल्ट अटैच कर देंगे आसन में तो इसकी तैयार लंबाई 14 इंच बैठेगी इसके आसन की। फिर आपको कोने पे इंची टेप को रखना है, ½ इंच पे निशान लगाना है और इसके आसन की आपको गोलाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे इसकी मोहरी के निशान लगाने हैं। तो आपको इसकी जितनी भी तैयार मोहरी चाहिए उसके अंदर आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। मुझे जो इसकी तैयार मोहरी चाहिए वो मुझे चाहिए 8 इंच की। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। और फिर इस निशान को मैं इंची टेप की मदद से आसन वाले निशान पे मिला दूंगी तिरछा करके। तो ये जो हमने नीचे निशान लगाया है 2 इंच का, ये हमारा मार्जिन है मोहरी का। तो इस निशान को हम तिरछा कर देंगे इस तरह से। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। मैंने ये 2 इंच ये निशान जो है तिरछा करा है। फिर आपको इस निशान पे इसकी कटिंग कर देनी है। हमारी सलवार के दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बेल्ट की कटिंग करनी है। तो आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और ये हमारा कपड़ा 4 ते में फोल्ड है, 1 2 और ये 3 और ये 4। आपको इनमें से एक कपड़े को पकड़ना है। फिर आपको इसे खोलना है और बिल्कुल इकसार करके आपको रखना है इसे। फिर दूसरे वाले कपड़े को इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल इकसार करके रखना है आपको दोनों कपड़ों को। तो अब ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा डबल में फोल्ड हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे कपड़े की 2 तें हैं। आपको जो इसकी चौड़ाई के निशान लगाने हैं वो आपको हिप के हिसाब से लगाने हैं। जितने भी आपके हिप आते हैं उसके अंदर आपको 6 इंच की लूजिंग डाल देनी है। जैसे कि हिप है मेरे 34, तो 34 के अंदर मैं 6 इंच की लूजिंग डालूंगी तो होगी 40 इंच। और ये हमारा डबल में कपड़ा है तो हम यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगाएंगे
और 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगाऊंगी। हाफ इंच तो हमारा इस साइड में सिलाई में चला जाएगा मार्जिन, और हाफ इंच हमारा दूसरी वाली साइड में चला जाएगा मार्जिन। तो मैंने यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगाया है। सेम इसी तरह से आपके भी जितने भी हिप आते हैं उसके अंदर आपको 6 इंच की लूजिंग डालनी है और आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। हमारी बेल्ट की जो तैयार लंबाई रहेगी वो रहेगी 6 इंच की, तो आपको इसके अंदर 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो आपको 8 इंच लंबाई रखनी है इसकी। पर मेरा ये जो कपड़ा है ऊपर से जो इसकी किनारी आ रही है इसे मैं काट के अलग निकालूंगी, तो मैं इसकी लंबाई 8.5 इंच रख रही हूँ। जब मैं इसे ऊपर से इकसार करूँगी तो मेरा हाफ इंच कपड़ा चला जाएगा। तो मेरी बेल्ट की जो लंबाई है वो 8 इंच ही बैठेगी। आपको इसकी लंबाई में 2 इंच का ही मार्जिन लेना है। 8 इंच आपको इसकी बेल्ट की लंबाई रखनी है और इस बेल्ट को हम काट के अलग निकाल लेंगे। हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। फिर मैं ऊपर से जो इसकी किनारी है इसे मैं काट दूंगी। यहाँ से हाफ इंच का मैंने मार्जिन लिया है तो मैं हाफ इंच कपड़ा काट दूंगी। इससे हमारी बेल्ट जो ऊपर से फोल्ड होगी उसके अंदर बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। तो हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसके आसन जो हैं वो आपस में अटैच करने हैं। तो आपको इसके दोनों आसन जो हैं बिल्कुल मिला के पकड़ने हैं और मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। अगर आप इसके आसन में म्यानी नहीं लगाना चाहते तो आप जिस तरह से मैंने आपको निशान लगा के दिखाएं इस तरह से आप इसके अंदर सिलाई लगा दें। हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से आप इसके अंदर सिलाई लगा दें। और दूसरे वाले आसन भी आपको इसके इसी तरह से अटैच करने हैं। दोनों आसन जो हैं आपको बिल्कुल मिला के पकड़ने हैं और मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। इस वाली साइड में भी हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। और अगर आप इसके अंदर म्यानी लगाना चाहते हैं तो मैं आपको म्यानी के बारे में बताती हूँ। म्यानी की कटिंग करने के लिए मैंने ये 2 कपड़े लिए हैं। ये हमारी 2 ते हैं कपड़े की। आपको इसे 4 ते में फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमारी कपड़े की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। जो आपको म्यानी की लंबाई रखनी है वो आपको 6.5 इंच रखनी है। आप लंबाई कम भी कर सकते हैं। फिर आपको तिरछा करके एक निशान लगा देना है इंची टेप की मदद से। मैं आपको इस निशान को गहरा करके दिखाती हूँ। तो निशान लग चुके हैं। फिर आपको इस निशान पे कटिंग कर देनी है। तो हमारी जो सलवार पे लगाने के लिए 2 म्यानी कट हो जाएंगी। तो म्यानी हमारी कट हो चुकी हैं। ये हमारी 2 म्यानी हैं। इन्हें मैं साइड में रख दूंगी और आपको आसन के अंदर लगा के बताती हूँ किस तरह से लगानी है। तो हम एक पार्ट को लेंगे सलवार के और इसके आसन पे म्यानी को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसानी से आपकी म्यानी लग जाएगी। आपको हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। अगर आप हेवी साइज़ के लिए सलवार बना रही हैं तो आप म्यानी ज़रूर लगाएं सलवार के अंदर। तो हमारी देखिए एक साइड में इस तरह से म्यानी आई है लग के। फिर आपको दूसरे वाले आसन को लेना है, उसे आपको म्यानी के ऊपर रखना है। दोनों को बिल्कुल मिला के पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। फिर इसी तरह से मिला के पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। आपको दोनों कपड़ों को बिल्कुल मिला के पकड़ना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना आपको कपड़ों को, और सिलाई लगा देनी है। तो हमारी जो है एक साइड में इसके अंदर म्यानी लग चुकी है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड में भी म्यानी लगानी है। तो हम इस वाली साइड में भी आसन पे म्यानी को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो हमारी इस वाली साइड के आसन के अंदर भी म्यानी लग चुकी है। फिर आपको इसके अंदर 2 प्लेट डालनी है। तो प्लेट की जो बंद साइड है वो आपको आसन की तरफ को करनी है और इस वाली प्लेट की भी जो बंद साइड है वो आपको आसन की तरफ को ही करनी है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे 1 इंच के करीब कपड़े को अंदर की तरफ को करेंगे और इस तरह से प्लेट डाल देंगे। फिर यहाँ भी इसी तरह से प्लेट डालेंगे। तो हमारी दोनों प्लेटों की जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को आ रही है। हमारी ये जो 2 प्लेट हैं वो डल चुकी हैं। उसके बाद में आपको उसके फ्रंट वाली साइड में भी प्लेट डालनी है। तो फ्रंट वाली साइड में प्लेट डालने से पहले हम निशान लगाएंगे। तो आसन वाली सिलाई पे हम इंची टेप को रखेंगे और हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारी बेल्ट की जो तैयार चौड़ाई रहेगी वो 20 इंच की रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 10 इंच में इस साइड में निकाल दूंगी और 10 इंच में दूसरी वाली साइड में निकाल दूंगी।
तो हमारा जो है 20 इंच जो है कपड़ा निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी ताकि हमें पता चल सके हमने कितने बीच में निशान लगाया था। फिर आपको इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद अब आपका जितना भी बचा हुआ कपड़ा है उसे आपको फ्रंट वाली साइड में ले लेना है। प्लेट डालने के इस्तेमाल में आपको इसके अंदर इतनी प्लेट डालनी है कि आपका जो है 20 इंच बचे कपड़ा। तो आपका 10 इंच तो इस साइड से वाला कपड़ा बचना चाहिए और 10 इंच आपका इस वाली साइड से कपड़ा बचना चाहिए, तभी आपकी जो बेल्ट है अच्छे से इसके अंदर अटैच हो पाएगी सलवार में। आपको जो इसके अंदर प्लेट डालनी है वो आपको आसन से डालनी है। तो आपको 1 इंच कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इस तरह से और आपको प्लेट डाल देनी है। आपकी जो प्लेट की बंद साइड है वो आपकी आसन की तरफ को आनी चाहिए और इस कपड़े के अंदर आपको इतनी प्लेट डालनी है कि ये वाला जो आपका कपड़ा है वो आपका 10 इंच बचे। जिस तरह से मैं प्लेट डाल के दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको उसके अंदर प्लेट डालनी है। तो हमारा देखिए ये वाला कट आ चुका है जो हमने 10 इंच पे लगाया था बैक वाले पार्ट के अंदर। अब मैं यहाँ से कपड़े को नाप के देखूंगी तो आसन वाली सिलाई पे आपको इंच टेप को रखना है और आपको नाप के देखना है कि आपका ये कट कितने इंच पे आ रहा है। तो मेरा ये जो कट है वो 10 इंच पे आ रहा है, तो मैं यहीं से सिलाई को निकाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर प्लेट नहीं डालूंगी। तो हमारी एक साइड के अंदर जो है प्लेट डल चुकी हैं। सेम इसी तरह से आपको इसकी दूसरी वाली साइड के अंदर भी प्लेट डाल देनी है। तो मैंने इसकी दूसरी वाली साइड के अंदर भी प्लेट डाल दी है। हमारी दोनों साइडों के अंदर प्लेट डल चुकी हैं। ये देखिए हमारा आसन है और इस वाली साइड की प्लेट की बंद साइड आसन की तरफ को आ रही है और सेम इसी तरह से जो दूसरी वाली प्लेट की बंद साइड है वो भी आसन की तरफ को है। आपकी दोनों प्लेटों की बंद साइड आसन की तरफ को ही आनी चाहिए, तभी आपकी बिल्कुल परफेक्ट प्लेट डलेंगी। तो हमारी प्लेट तो डल चुकी हैं इसके अंदर। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये बेल्ट के जो है हमारे के 2 पार्ट हैं। दोनों पार्टों को आपको बिल्कुल मिला के पकड़ना है और इसके अंदर आपको 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। फिर आपको इन दोनों कपड़ों को बिल्कुल मिला के पकड़ना है, इस वाली साइड से भी और इस वाली साइड के अंदर आपको निशान लगाने हैं नेफे के लिए। तो मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। पहले आपको ऊपर यहाँ पे 1/2 इंच तक एक सीधा निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पे 1.25 इंच के करीब कपड़ा छोड़ देना है। 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको यहाँ पे निशान लगाना है नीचे तक और फिर इस तरह से तिरछा करके निशान लगा देना है। अब मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। पहले आपको 1/2 इंच तक सिलाई लगानी है और फिर आपको सिलाई को वापस ले जाना है। उसके बाद में आपको इस निशान पे सिलाई लेके आनी है नीचे से, यहाँ तक सिलाई को लाना है आपको और यहाँ से ये जो हमारा निशान लग रहा है यहाँ से सिलाई को निकाल देना है। फिर ये जो हमारा 1/2 इंच कपड़ा है इसे आपको खोलना है, दोनों साइडों में करना है आपको इस कपड़े को और इसके अंदर आपको इस तरह से देखिए सिलाई लगा देनी है। तो हमारा ऊपर से डोरी डालने के लिए जो नेफा है वो खुल चुका है। उसके बाद में आपको 1.5 इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो हमारी बेल्ट का ये जो नेफा है ऊपर से फोल्ड हो जाएगा। हमने इसकी लंबाई में मार्जिन लिया था 2 इंच का, तो 1.5 इंच तो हमारा इस तरह से कपड़ा चला जाएगा नेफा फोल्ड करने में और 1/2 इंच हमारा जब हम बेल्ट अटैच करेंगे सलवार के अंदर तो बेल्ट अटैच करने में कपड़ा चला जाएगा। तो तैयार बेल्ट हमारी 6 इंच की बैठेगी। फिर आपको सलवार के अंदर बेल्ट अटैच करनी है तो आपको बेल्ट को लेना है। ये बेल्ट की डोरी वाली सिलाई है, जो हमने डोरी डालने के लिए खोला था ये वाली सिलाई है और ये बेल्ट की जो है दूसरी वाली लास्ट वाली सिलाई है। आपको इस बेल्ट वाले कपड़े को 4 ते में फोल्ड करना है और इसके अंदर आपको बीचों बीच में कट लगा देना है। तो कट लग चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए वाले जो कट हैं हमारे, ये हमारी सलवार वाले कट के बिल्कुल ऊपर आने चाहिए दोनों के। हम इस तरह से बेल्ट को जोड़ेंगे। यहाँ से हम डोरी डालने वाली जो हमारी बेल्ट की सिलाई है इसे रखेंगे और बेल्ट अटैच करनी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से कुछ हमारी बेल्ट आएगी। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ बेल्ट के अंदर इस सलवार को। और ये वाले जो हमारे साइड वाले कट हैं ये दोनों कट आपके जो हैं बेल्ट वाले कट के ऊपर आने चाहिए, सलवार वाले जो कट हैं आपके। और इस तरह से आपकी बेल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर अटैच हो जाएगी। मैं आपको मशीन पे लगा के दिखाती हूँ एक बार और मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये हमारे आसन की सिलाई है और ये हमारी डोरी डालने के लिए जो हमने सिलाई लगाई थी वो वाली सिलाई है। ये वाली सिलाई इसके ऊपर आनी चाहिए।
फिर यहाँ से दोनों कपड़ों को मिला के पकड़ेंगे और ये देखिए हमारे दोनों कट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये जो हमने 10 इंच पे लगाए थे। और फिर इस वाली साइड के भी जो हमारे कट हैं ये दोनों भी आपके एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, जिस तरह से मेरे आ रहे हैं। फिर ये वाला जो हमारा बेल्ट की लास्ट वाली जो सिलाई है, ये वाली जो हमारी सिलाई है वो प्लेटों के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, जो हमने बैक वाले पार्ट के अंदर डाली थी सलवार के। हमारी सलवार के अंदर ये बेल्ट अच्छे से अटैच हो चुकी है। उसके बाद में आपको उसके पॉइंचे बना के तैयार करने हैं। तो इसके पॉइंचे बनाने के लिए मैंने ये 2 पेपर पेस्टिक कट करी हैं। पेपर पेस्टिक की जो आपको लंबाई रखनी है वो आपको पॉइंचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखनी है। आपको इसमें से एक पेपर पेस्टिक को लेना है, इसे आपको डबल में फोल्ड करना है और इसकी आपको इस तरह से तिरछी करके कटिंग कर देनी है। फिर आपको इस पेपर पेस्टिक को कपड़े के ऊपर रखना है। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको किनारे पे इस पेपर पेस्टिक को रखना है और ये पेपर पेस्टिक आपको सलवार की उल्टी तरफ को लगानी है इसके ऊपर। मैं आपको इस पेपर पेस्टिक की एक बार चौड़ाई नाप के दिखा देती हूँ। जो इस पेपर पेस्टिक की चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। आपको इस पेपर पेस्टिक को अच्छे से प्रेस की मदद से चिपका देना है। मैंने इस पेपर पेस्टिक को अच्छे से इसके पॉइंचे के ऊपर चिपका दिया है। फिर ये जो 1/2 इंच कपड़ा हमने यहाँ पे छोड़ा था किनारी पे, इसे आपको पेपर पेस्टिक के ऊपर करना है और इसके अंदर आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। हमारी ये जो सिलाई है वो लग चुकी है इसके अंदर। फिर आपको पेपर पेस्टिक को इस तरह से पलटना है और इसे आपको सीधा करना है और इसके अंदर आपको यहाँ पे किनारी पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। आपको कपड़े को बिल्कुल देखते जाना है। आपके कपड़े के अंदर जो है बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए, कपड़े को बिल्कुल इकसार करते रहना है और यहाँ पे आपको बिल्कुल किनारी में पेपर पेस्टिक को देखते हुए सिलाई लगा देनी है सीधी। फिर आपको एक सिलाई यहाँ पे भी सीधी लगा देनी है इसके अंदर किनारी पे। उसके बाद में आप इसके पॉइंचे के अंदर अपने हिसाब से कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जौन सा आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो। नहीं तो आप इस तरीके का भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस तरीके का मैं डिज़ाइन आपको बना के दिखा रही हूँ। वरना आप इसके अंदर सीधी सिलाई लगाना चाहते हैं इसके पॉइंचे में, तो आप सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मेरे ये जो पॉइंचे हैं सलवार के बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पॉइंचे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुए हैं। सेम इसी तरह से मैंने इसके दूसरे वाले पार्ट के जो पॉइंचे हैं वो भी बना के तैयार कर लिए हैं। तो हमारी सलवार के दोनों पार्टों के पॉइंचे बनके तैयार हो चुके हैं। फिर आपको इसकी फिटिंग करनी है, तो आपको इसे इस तरह से डबल में फोल्ड करना है। तो मैंने जो इसका तैयार पॉइंचा रखा था वो मैंने 8 इंच का रखा था, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से आपको तिरछा करके निशान लगाना है। आपने जितना पॉइंचा रखा हो उतने इंच पे आप निशान लगाएं और इसके अंदर आपको एक फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसके अंदर सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था सिलाई में। तो हमारी सलवार जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।